भारत में खतरे में मुसलमान नैरेटिव उतना ही पुराना है जितनी पुरानी तुष्टीकरण की राजनीति है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस नैरेटिव को और हवा दी गई है। शायद ही कोई दिन बीतता है जब मुस्लिम पीड़ित का प्रोपेगेंडा न चलाया जाता हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट है। भारत की जनसंख्या में मुस्लिमों की हिस्सेदारी बढ़ी है, वहीं हिंदुओं का हिस्सा घटा है। यह वास्तविकता एक अध्ययन से सामने आई है। इससे जुड़े आंकड़े प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की साइट पर उपलब्ध है। इसमें 1950 से लेकर 2015 के बीच भारत में जनसांख्यिकी में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी गई है। यह अध्ययन समझाता है कि पिछले 65 साल में हिंदू किसी के लिए खतरा नहीं बने। उल्टा देश की जनसंख्या बढ़ने के बावजूद उनका प्रतिशत पहले के मुकाबले कम हुआ है। इस रिपोर्ट से वो सारे दावे भी धराशायी होते हैं जो ये कहते हैं कि हिंदुओं के तादाद में ज़्यादा होने से मुस्लिमों पर खतरा हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 1950 से लेकर 2015 के बीच भारत में बहुसंख्यक आबादी में 7.82% की उल्लेखनीय गिरावट आई है। पहले हिंदू 84.68% थे और अब सिर्फ 78.6% रह गए हैं, जबकि इसी अवधि के दौरान अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी में वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट बताती है कि 1950 में मुस्लिम आबादी का हिस्सा 9.84% था और 2015 में बढ़कर 14.9% हो गया। इसी तरह ईसाई समुदाय भी 2.24% से 2.36% तक पहुंचा है। सिखों की जनसंख्या में हिस्सेदारी भी 1.24% से बढ़कर 1.85% हुई है। बौद्ध समुदाय भी 0.5% से 0.81% तक पहुंचा है। वहीं पारसी और जैनों में भी हिंदुओं की तरह आंकड़े गिरते हुए देखे गए हैं। जैनों की पहले जो संख्या 0.45% थी वह अब 0.36% हो गई है और पारसियों की 0.3% से गिरकर 0.4% तक आ गई है। अब इन आंकड़ों से यह तो स्पष्ट हो गया है कि भारत में रहने वाले हिंदू किसी के लिए खतरा नहीं रहे। अगर ऐसा होता तो अल्पसंख्यकों की संख्या में ऐसी बढ़त नहीं देखने को मिलती। इसके अलावा इस बात से ये भी साबित होता है कि हिंदू हर धर्म के प्रति सहिष्णु हैं, क्योंकि भारत में कभी ऐसी साजिशों का खुलासा नहीं हुआ कि वो दूसरे मजहब के लोगों को लालच देकर अपने धर्म में परिवर्तित करवा रहे हैं। उल्टा इस बात के प्रमाण जरूर है कि दूसरे मजहब के लोग हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए बाकायदा प्लान के तहत काम करते हैं और उन्हें धर्म पद से भ्रमित करने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें जबरन अपना मजहब कबूल करवाते हैं। ऐसे प्रयासों का ही एक नतीजा रिपोर्टों के आंकड़ों में हिंदुओं की जनसंख्या में हिस्सेदारी कम होती मिलती है और दूसरे समुदाय की बढ़ती हुई। पिछले दिनों ऐसे कई मामले सामने आए जब खुलेआम इस्लामी कट्टरपंथी ने सरेआम भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की मंशा को जग जाहिर किया। सीमाओं पर मुस्लिम पट्टी बनाने की साजिश रची गई, भारत को शरिया के हिसाब से चलने की नसीहत भी दी गई और हिंदुओं को काफिर कहकर उनके प्रति नफरत भरी गई। भारत में यह स्थिति अभी के समय में भले ही चिंताजनक नहीं लग रही हो, लेकिन भविष्य में इसके नतीजे हिंदुओं के लिए बुरे हो सकते हैं। कुछ लोग शायद सोचे कि समुदाय की हिस्सेदारी 7 से 8% कम ज़्यादा होने का बवाल नहीं मचाया जाना चाहिए, लेकिन इस बात को गौर से समझिए कि जिस रिपोर्ट के आधार पर आपको ये पता चलता है कि भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की संख्या पिछले 65 सालों में कम हुई है और अल्पसंख्यक मुस्लिमों की गिनती बढ़ी है। वहीं रिपोर्ट के अगर कुछ और हिस्सों को पढ़े तो देश के पड़ोसी मुल्कों में हुए जनसंख्या बदलाव की जानकारी भी आपको मिलेगी। आपके देश में हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद लगातार कम हो रहे हैं और दूसरी ओर अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ रही है। अगर ये सामान्य होता तो ऐसे आंकड़े हर देश में देखने को मिलते हैं, मगर नहीं। आप अगर इस्लामी मुल्कों से तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सामान्य बदलाव नहीं है। बांग्लादेश की बहुसंख्यक आबादी 1950 में 76% थी, आज भी उतनी की उतनी है, लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं है। 1950 में उस क्षेत्र में 23% हिंदू थे और अब केवल 8% बचे हैं। इसी प्रकार से पाकिस्तान में 1950 में कुल मुस्लिमों की आबादी 84% थी और अब 93% हो गई है, वो भी तब जब पाकिस्तान से 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया है। जबकि हिंदुओं की जनसंख्या में हिस्सेदारी पाकिस्तान में 65 साल पहले 13% थी और अब सिर्फ 2% रह गई है। अफगानिस्तान में भी मुस्लिम बहुल है और उनमें भी 0.3% की ही बढ़त देखने को मिली है। वो 1950 में 99.4% थे और अब
7% हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिस देश में जो समुदाय बहुसंख्यक होता है उनके आंकड़े बढ़ना घटना सामान्य चीज़ है। अगर ये सामान्य होता तो भारत में भी इसकी झलक देखने को मिलती, या फिर उस नेपाल में जहाँ भारत की तरह हिंदुओं की आबादी घटी है। 1950 में नेपाल में हिंदुओं की संख्या 84% थी, जो 2015 में 81% ही रह गई। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जिस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है वह यह है कि एक तरफ पड़ोसी मुल्कों और हमारे देश में मुस्लिमों की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, और दूसरी तरफ भारत और नेपाल में हिंदुओं की तादाद तब भी घटी हुई है जब इस्लामी मुल्कों से सताए जाने के बाद वहाँ के हिंदू भी यहाँ आश्रय लेने आ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की सबसे ज़्यादा आबादी इंडोनेशिया में है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू.com की रिपोर्ट के मुताबिक अगर 2021 के आंकड़ों पर नज़र डालें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम आबादी वाले देश की बात करें तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में इस वेबसाइट के मुताबिक 21 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता तो भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रह रही होती। तीसरे नंबर पर भारत विविधताओं का देश है। यहाँ कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हालांकि यहाँ बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, जो कुल जनसंख्या का करीब 80% है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी आबादी यहाँ मुस्लिम समुदाय की है, जो तकरीबन 20 करोड़ के आसपास है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारत की मदद से उसने आज़ाद रहने का फैसला किया। आज बांग्लादेश में 15 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। ये देश फिलहाल पाकिस्तान से तेज अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। 5वें नंबर पर नाइजीरिया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू.com की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस देश में कुल 10 करोड़ के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। नाइजीरिया अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी पिछड़ा देश है। यहाँ के लोग भुखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से हमेशा जूझते रहते हैं। तो यह थी आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए आता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।